मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नौजवानों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाय हाय, 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 सेंट्रल। भारत माता की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, आम आदमी। हुआ और मैं अपने मीडिया पत्रकार भाई बंधुओं को पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमें हमेशा हमारी आम आदमी पार्टी के साथ जब भी हम कोई अपने कार्य आगे बढ़ाते हैं हमें अच्छे से कवरेज देते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निपथ न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो आज हमारे भारत में लागू की है, हम और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी और जितने भी झूठ समर्थक, मैं उनके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उनको ये एक मैसेज देता हूं कि हम इसका कड़ी निंदा से विरोध करते हैं, क्योंकि हमने खुद सेना के अंदर 20 साल अपनी देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। लेकिन आज जो इन्होंने ये अग्निपथ पॉलिसी भारत में और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है, हम इसके विरोध में अपने युवाओं को ये अपील करते हैं कि ये एक भारत की सुरक्षा के भी लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। और ये आज जो योजना ये कह रहे हैं कि अगर 25% का हम इंडक्शन करेंगे और 75% जो लोग उनको हम वापस भेज देंगे। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि ये सेना के बारे में जो हमारे भारत के मंत्री मिनिस्टर ये क्या जानते हैं, इनको क्या पता है कि सेना के अंदर कैसे सिखलाई दी जाती है और कैसे एक जवान को ट्रेनिंग देके कैसे हम तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद हम उनको जो सीमा के ऊपर पिछले जैसे 1947 से लेके हमने 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के दौरान एक सैनिक 1 साल की ट्रेनिंग करके और पूरे 15 साल या 17 साल तक एक सिपाही रैंक में जो को काम करते थे उनको पूरी सिखाई देते थे। और 6 साल के बीच 5-6 साल के बीच तो एक सैनिक को थोड़ा सा पता लगता है कि सेना के अंदर कैसे कैसे सिखलाई होती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे जंगलों में काम करते हैं, कैसे LOC पे लड़ना है, कैसे इंसर्जेंसी एरिया में लड़ना है, कैसे हमने जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार का विरोध करते हैं इस बार सरकार का, क्योंकि हमारे युवाओं को जिसका पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे 6 महीने में वो क्या सीख पाएंगे। और हमें चिंता ये है कि उनको बेचारों को रेजिमेंटल जो हमारा रेजिमेंटल एक लोगो होता है वो भी नहीं मिलेगा, और उनको बटालियन में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उनको ये तो नहीं उनको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर एक बैच होता है वो भी इनको नहीं मिलेगा। तो खाली इनको क्या साफ साफाई के लिए बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह से और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी से जो अपील करता हूं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख को बिठाएं और उनकी एक मीटिंग रखें जिसमें हमारे सिपाही रैंक से इन्फेंट्री के और अपने नेवी के एयरफोर्स के सभी एयरफोर्स पूर्व सैनिकों को बिठा के इनके ऊपर एक मीटिंग की जाए, ताकि युवाओं को पता लगे। अभी मिनिस्टरों को क्या पता कि डिफेंस के अंदर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। पूरे देश में युवाओं को भारी रोष है, और रोष की जो वजह है जो अग्निपथ न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी सरकार ने जो लाई है, सरकार का कहना ये है, रक्षा मंत्रालय का ये कहना है कि एक लंबे समय के बाद डिस्कशन करने के बाद 2 साल के बाद
इस योजना को लोगों में लाया है, नौजवानों के लिए लाया है। अगर सरकार समझती है कि जो ये स्कीम नौजवानों के लिए लाई है, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए है, तो फिर आज देश का युवा हर स्टेट में सरकार का विरोध क्यों कर रहा है? ये सोचने वाली बड़ी बात है। और विरोध होने के बाद इसमें अमेंडमेंट की गई, जिसमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई, तो कहीं ना कहीं कमी इस स्कीम में थी। तो हमसे सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार जब कोई कानून युवाओं के लिए लाती है या देश के लिए लाती है, तो जैसे किसानों के लिए लाई तो किसानों से नहीं पूछा गया, जैसे जीएसटी नोटबंदी लाया गया लेकिन व्यापारी परेशान था, लेकिन व्यापारी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाया। आज देश की आर्थिक जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल के बाद एक नौजवान जो नौकरी करके वापिस आएगा, उसको 11 लाख का एक मोड पैकेज देगा और एक कंट्रेक्चुअल बेसिस, जिसको हम अपनी भाषा में ठेके पे कहते हैं। अगर आर्मी जैसे वायु सेना, थल सेना, नौसेना में भी अगर ठेकेदार टाइप के जहाँ पर हम भर्ती करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो एक जज्बा जोश एक नौजवानों के बीच में होता है सेना में भर्ती होने का, उसको ठेस पहुँची है और वो जोश कम हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों ने अपनी जंग जीती, आपने पूरे अपने मनोबल के साथ इकट्ठे होना है, इस जंग को जीतना है, सरकार को झुकाना है। लेकिन कोई भी आपने उपद्रव नहीं करना है। जैसे ट्रेनें जलाई गई, जैसे गाड़ियां जलाई गई, तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी ने हमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दी है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ इकट्ठे होकर बुलंद कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है। हमने हाईवे ब्लॉक करके अपने लोगों को परेशान नहीं करना है। अपनी वो आवाज़ बुलंद करनी है। लाखों नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवान हैं, इकट्ठे होकर इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कराएं और सरकार झुकेगी जरूर। लेकिन जो सरकार की मंशा हम लगातार 3-4 से दिन से देख रहे हैं, सरकार झुकेगी नहीं। लेकिन जो पिछले 8 सालों से एक तानाशाह रवैया इस केंद्र सरकार ने, इस मोदी सरकार ने बनाया है, उसके लिए नौजवानों को जोश की जरूरत भी है और होश की जरूरत भी है। और डेमोक्रेसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो राइट दिया है, अपने आप का एक कट करें और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि जो नौजवानों का भविष्य 4 साल में खतरे में है। 4 साल के बाद नौजवान क्या करेंगे? अपनी खेतों की रखवाली करेंगे, जहाँ पानी डालने की फैक्ट्रियों की रखवाली करेंगे, जहाँ जो ये ट्रेन नौजवान ये मिलिटेंसी में जहाँ और माफिया में इन्वॉल्व हो गए, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, इशारा इनका अपनी जो शायद सरकार चाहती है कि जो उनके ट्रेन किए हुए आदमी हैं वो वहाँ पर एडजस्ट किए जाएं, क्योंकि उनको तनख्वाह देने का प्रावधान भी है और बाद में इनकी एक फोर्स भी बन जाएगी और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं।